नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 11 सेकेंडरी क्लास त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 11.2 के पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 5 to 11 के बारे में हम आपको बताएंगे। सेकेंडरी क्लास NCERT बुक पर आधारित है ये। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 11.2 में दिया हुआ है, बिंदु जिसका स्थिति सदिश 2i - j + 4k से गुजरने वाले सदिश i + 2j - k की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। एक बिंदु से होकर जाने वाली और एक सदिश की समांतर रेखा का समीकरण निकालना हमें सदिश और कार्तीय रूप में। तो देखिए बिंदु दे रखा हमारे पास, बिंदु सदिश का स्थिति सदिश मान लेंगे, माना बिंदु का स्थिति सदिश वेक्टर A = 2i - j + 4k, सदिश वेक्टर B = i + 2j - k, ये दिए हुए हैं। बिंदु A से जाने वाली तथा सदिश B के समांतर रेखा का समीकरण सदिश रूप होता है इसका वेक्टर R = a + λb, जहाँ पर लैम्डा जो होती है एक अदिश राशि होती है। इसमें a और b के मान डाल दें तो वेक्टर R = 2i - j + 4k वेक्टर A प्लस लैम्डा i + 2j - k, और लैम्डा जो होती है एक अदिश राशि होती है। ये समीकरण हो गया हमारे पास। एक तो ये तो सदिश रूप हो गया इसका, और अगर कार्तीय रूप निकालना चाहें, कार्तीय रूप में मान लेंगे वेक्टर R = xi + yj + zk, ये है। और समीकरण 1 में रख देंगे अगर, तो xi + yj + zk = इधर देखिए अगर हम लैम्डा i j k के गुणनखंड का एक साथ में ले लें तो 2 + लैम्डा i + -1 + 2 लैम्डा j + 4 - लैम्डा k, i j के गुणांकों की तुलना करा दें इससे, i j के गुणांकों की तुलना x हो गया 2 + लैम्डा, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी x - 2, y की वैल्यू हो जाएगी y = -1 + 2 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से y + 1/2, और दूसरी z = 4 - लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 4 - z, या माइनस का साइन निकाल दें तो z - 4/-1 इस तरह से लिख सकते हैं। इसलिए कार्तीय समीकरण जो होगा इसका, कार्तीय रेखा का समीकरण, लैम्डा की वैल्यू बराबर रख देंगे तीनों, तो x - 2/1, y + 1/2 और z - 4/-1, ये कार्तीय रूप होगा इसका। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है इसी एक्सरसाइज का 11.2 का। उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु -2, 4 और -5 से होकर जाती है और इस रेखा के समांतर है। देखिए हमारे पास बिंदु मान लेंगे, बिंदु रेखा का समीकरण जो होता है, बिंदु
x1 y1 z1 से जाने वाली व दिक् अनुपात के रूप में ABC दिक् अनुपात जिसके हों ABC वाली रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1 अपॉन ए y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो x1 y1 दे रखे हैं, x1 y1 z1 इनके जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास, ये देखिए बिंदु दिए हुए हैं -2 4 -5। अगर इससे जाने वाली रेखा का समीकरण निकालने हम तो x + 2 अपॉन ए y -4 अपॉन बी और इज इक्वल टू z + 5 अपॉन सी, ये रेखा का समीकरण हो जाएगा। और इसमें देखिए हमारे पास दूसरी रेखा दे रखी है, ये जो रेखा दे रखी है जिसके समांतर रेखा का निकालनी है हमें। एक तो ये रेखा होगी, दूसरी है रेखा दी हुई है जो x + 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू y -4 अपॉन 5 इज इक्वल टू z + 8 अपॉन 6। रेखा एक के समांतर है। तब इसके जो दिक् अनुपात होंगे ABC की वैल्यू जो होंगी इसके दिक् अनुपात ये होंगे 3 5 6 और रेखा एक का समीकरण होगा x + 2 अपॉन 3 y -4 अपॉन 5 और z + 5 अपॉन 6। यानी कि जो हमारे पास जो दिक् अनुपात दे रखे हैं जिसके समांतर रेखा का समीकरण निकालने, समीकरण एक में रख देंगे, उससे जो हमारे पास रेखा का समीकरण आ जाएगा जो बिंदु -2 4 और -5 से होकर जाएगी। उसके बाद देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के सदिश तथा घातीय समीकरण निकालने हैं हमें। बिंदु देख लीजिए ये दिए हुए हैं, तो बिंदु मान लेंगे, बिंदु है A 3 -2 -5, इसके निर्देशांक को x1 y1 z1 मान लें। दूसरा जो बिंदु दे रखा है मान लीजिए b के बराबर है ये, इसकी वैल्यू 3 -2 6 ये दिया हुआ है, इसको x2 y2 z2 मान लेंगे। रेखा AB का समीकरण निकालना है, AB का समीकरण यानी दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। रेखा AB का समीकरण हो जाएगा जिसके दिक् अनुपात ये होंगे x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 - 3 और -2 और +2 और 6 + 5। इसकी वैल्यू हो जाएंगे हमारे पास 0 1 0 और 0 0 और 11। तो वेक्टर ए सदिश ए अगर निकालना चाहें तो 3i - 2j - 5k ये वैल्यू होगी। और दूसरा है वेक्टर बी दिक् अनुपात के रूप में 0i + 0j + 11k। दो बिंदुओं की स्थिति सदिश हो गए हमारे पास। इसकी वैल्यू फर्स्ट है ए बी का सदिश रूप में समीकरण, ये वैल्यू हो जाएंगे r इज इक्वल टू a + λb। तो इसका मान हो जाएंगे a की वैल्यू 3i - 2j - 5k प्लस लैम्डा, b की वैल्यू 0i + 0j + 11k ये वैल्यू हो गई। आई जे के अगर एलिमेंट एक साथ में 3i - 2j
5k प्लस 11 इंटू लेमडा माइनस के 5 और प्लस 11 लेमडा के, ये आंसर हो जाएगा इसका एक। तो दूसरा है कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप में अगर निकालना चाहें, कार्तीय रूप होता है x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। x1 y1 z1 तो ये हो गई एक के निर्देशांक 3 और -2 -5 और ए बी सी के वैल्यू ये है 0 0 और 11 दिक अनुपात, तो ये वैल्यू हो जाएंगी x माइनस 3 अपॉन 0 y प्लस 2 अपॉन 0 इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 11। ये आंसर होगा कार्तीय रूप में। उसके बाद देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है रेखा युग्म के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। रेखा युग्मों के बीच का कोण, दो रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं हमारे पास। तो देखिए अगर बीच का कोण निकालना है हमें, तो पहली रेखा दे रखी है वेक्टर r इज इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लेमडा 3i प्लस 2j प्लस 6k से सदिश है इसका। अगर सदिश निकालना चाहें तो सदिश की वैल्यू होगी b1, मान लेंगे वेक्टर 3i प्लस 2j प्लस 6k। दूसरी रेखा ये वैल्यू दे रखी है वेक्टर r इज इक्वल टू 7i प्लस माइनस के 6k। कैप के निशान लगाते चले जाएंगे सब पे ही आई जे के वैल्यू पर, क्योंकि इकाई सदिश हैं ये। 7i माइनस 6k प्लस म्यू इंटू आई प्लस 2j प्लस 2k। उसके बाद इसमें b2 की वैल्यू हो जाएगी सदिश b2 दूसरी रेखा के लिए। ये वैल्यू है हमारे पास i प्लस 2j प्लस 2k। दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा यदि है तो इस तब cos थीटा का सूत्र होता है cos थीटा इज इक्वल टू मोड b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस b1 और मॉडुलस b2, इसका मोड दोनों का। तो ये वैल्यू निकालनी है हमें। वैल्यू रख देंगे b1 की वैल्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट i प्लस 2j प्लस 2k। उसके बाद दूसरी वैल्यू नीचे मॉडुलस लेना इनका, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और दूसरा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इसका पूरे का मॉडुलस। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मॉडुलस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 36 और यहाँ पर 1 प्लस 4 प्लस 4 इसका मॉडुलस। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास मॉडुलस 3 प्लस 4 प्लस 12 अपॉन अंडर रूट 49 ये अपॉन अंडर रूट 4 4 8 1 9 ये। तो ये हो गया हमारे पास 19 अपॉन 7 इंटू 3 19 अपॉन 21 कॉस थीटा का मान थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21। उसके बाद देखिए हमारे पास इसी में ही क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना है और रेखाओं के समीकरण ये दिए कार्तीय रूप में। तो हमारे पास फर्स्ट रेखा दे रखी है। फर्स्ट रेखा x माइनस 2 अपॉन ये दे रखी है फर्स्ट रेखा, दोबारा नहीं रिपीट कर रहा हूँ मैं। और सेकंड रेखा ये है। तो रेखा फर्स्ट रेखा का दिक अनुपात ले लेंगे। ये वैल्यू हो जाएंगी हमारे पास 2 5 माइनस 3, यानी कि इनको a1 b1 c1 लिख सकते हैं। दो रेखा का दिक अनुपात
ये वैल्यू है देखिए हमारे पास -1, 8 और 4। इसका A2, B2 और C2 दे देंगे। उसके बाद देखिए दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना है। दो रेखाओं के बीच का कोण होता है यदि दिक् अनुपात दे रखे हों, दे रखों के बीच का कोण यदि दिक् अनुपात दिए हों, ये होता है cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इनकी वैल्यू रख देंगे तो मॉडुलस 2 × -1 प्लस 5 × 8 प्लस -3 × 4 अपॉन अंडर रूट में है नीचे 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, फिर दूसरे में -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और इसका मापांक, और इसकी वैल्यू हो जाएगी देखिए 2 + 40 - 12 अपॉन यहाँ पर अंडर रूट में 4 + 25 + 9, दूसरे अंडर रूट में 1 + 64 + 16। तो इसका मान हो गया हमारे पास 40 - 14, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, 40 - 14 अपॉन अंडर रूट 38 और अंडर रूट 81। बहुत सरल कर लेंगे इसे तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 26/9 √38 या थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 26/9 अंडर रूट 38। इस तरह से हम इनके क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।